आज मैं आप मन बर लेके आए हो नवरात्रि स्पेशल साबूदाना खिचड़ी की रेसिपी। तब कौन कौन संगवारी मन साबूदाना की खिचड़ी बहुत ज्यादा पसंद है मोला कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। और ये है हमारे शरीर पर काफी ज्यादा फायदेमंद भी है संगवारी हो। तब जे भी संगवारी मन नवरात्रि के व्रत रखू ओ मन फलाहार के रूप में एला ले सकत हो। ये हर हेल्दी के साथ साथ काफी ज्यादा टेस्टी भी लगते और एक साथ में ये हर बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाते। ता आज के मैं रेसिपी ला देखे बर आप मन वीडियो के अंत तक बने रहो और आज साबूदाना खिचड़ी की मजा ले हो। जय जोहार संगवारी हो, आप सबो मन के कविता के रसोई में स्वागत है। अगर आप मन मोर चैनल में नवा हो तो मोर चैनल ला सब्सक्राइब करना झन भूलो। ता आओ आज की मजेदार रेसिपी ला बनाना शुरू करते हैं। साबूदाना की खिचड़ी बनाए बर सबले पहले आप मन चाहिए हुई साबूदाना। ता यहाँ मैं देख सकत हो साबूदाना 6 से 7 घंटा बर पानी में भिगा के रखे रहे और यह काफी अच्छा से भीग चुके हैं संगवारी हो। एक ज्यादा हमन ले नहीं भिगाना है। अब मैं आप मन साबूदाना भिगाए के सबले जरूरी ट्रिक बतात हूँ जेकर ले आप मन के साबूदाना खिचड़ी है एकदम दानेदार बन के तैयार होही। ता आप मन साबूदाना भिगाए के बाद एला पानी ले कम से कम 4 से 5 बार बढ़िया से धोना है जेकर ले के जितना भी जो सादा सादा पाउडर रहते वो हर बढ़िया से साफ हो जाए और आप मन के साबूदाना की खिचड़ी हर भी बढ़िया खिले खिले बन के तैयार होही। ता अब हम चलते हैं खिचड़ी बनाए के प्रोसेस में। ता ओकर बर सबले पहले आप मन डाल देना है कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच के करीब घी। आप मन जगह कोई भी वेजिटेबल ऑयल भी ले सकत हो, पर आज मैं हरे लो बनात हूँ उपास वाला मन बर जेकर बर मैं हरे में देसी घी के इस्तेमाल करत हूँ। एक साथ में डाल देवो थोड़ी सी जीरा और साथ में डाल देवो थोड़ी सी हरी मिर्ची। तीखा ला अपन अपन स्वाद के हिसाब से कम ज्यादा रख सकत हो। और अब हमने में डाल देवो बारीक कटे आलू। तई हमारे एक आलू ला ऐसे छोटे छोटे टुकड़ा में काट ले हो। तय मन हमन हल्का से भून लेबो और जब आलू हल्का से भुंजा जाही ओकर बाद ये स्टेज में आप मन डाल देना है कटे हुए अदरक। तई यहाँ मैं अदरक ला ऐसे छोटे छोटे टुकड़ा में काट ले हो। एक साथ में डाल देवो ये कड़ी पत्ता ले हमन के खिचड़ी में काफी अच्छा स्वाद आही। और आज हमन एला व्रत भर बनात हन ता ओकरे बर एमा हमन प्याज लहसुन के इस्तेमाल नहीं करत हन। अगर आप मन बिना व्रत के एला बनात हो ता आप मन एमा प्याज लहसुन के भी इस्तेमाल कर सकत हो। ता थोड़े समय बाद जब ये मन बढ़िया से भुंजा जाही ओकर बाद ये स्टेज में आप मन डाल देना है फली दाना और ये मन भी एक साथ में हल्का से भून लेबो। और अब हमने डाल देबो बारीक कटे टमाटर। ता यहाँ मैं 1 टमाटर के इस्तेमाल करत हूँ। एक साथ में डाल देबो स्वाद अनुसार नमक, साथ में थोड़े से काली मिर्च पाउडर, एक साथ में चुटकी भर हल्दी एमा कम्प्लीटली ऑप्शनल है। आप मन चाहो तो बिना हल्दी के भी एला बना सकत हो, पर हल्दी डाले ले एमा काफी अच्छा कलर आथे। तय मन सब ला हमन ला बढ़िया से भूनना है संगवारी हो। तय कर पहले भी मोर चैनल में बहुत सारा साबूदाना के रेसिपी अपलोड है जैसे साबूदाना बड़ा, साबूदाना के खीर और भी बहुत सारा व्रत स्पेशल मोर चैनल में रेसिपी अपलोड है। आप मन जरूर जाके देखो। ता थोड़े समय बाद आप मन देख सकत हो जब सब चीजें बढ़िया से इसे भुंजा जाही ओकर बाद ये स्टेज में हमन ला डाल देना है साबूदाना ला और मन सब ला हमन बढ़िया से मिला लेबो। तैला देख के ही आप मन अंदाजा लगा सकत हो कि हमन के साबूदाना की खिचड़ी है कत्ता खिले खिले बन के तैयार हो है। तय मन हमन 1 मिनट भर ऐसने ही बढ़िया से कम आंच में पका लेना है। और थोड़े समय बाद आप मन देख सकत हो हमन के साबूदाना खिचड़ी जो है बन के तैयार है। तब लास्ट में आप मन डाल देना है ऊपर थोड़े से नींबू के रस जेकर ले हमन की खिचड़ी जो है और भी स्वादिष्ट बन के तैयार होही। ता ये लो हमार व्रत स्पेशल गर्मा गर्म साबूदाना खिचड़ी बन के तैयार है। बढ़िया बने न संगवारी हो। अब आप मन देख सकत हो हमन की खिचड़ी हर कत्ता खिले खिले बन के तैयार हो है। ता आप मन मोर एक टिप्स ला फॉलो करा और एकदम परफेक्ट तरीका से साबूदाना खिचड़ी बना के तैयार करा। आशा करता हूँ आप मन ला आज के मोर रेसिपी यार पसंद आई सोही। अगर अच्छा लगी सोही तब वीडियो ला लाइक शेयर जरूर करो। साथ ही साथ घंटी वाला बटन भी जरूर से दबा दे हो ताकि मोर हर रेसिपी के नोटिफिकेशन आप मन तक सबले पहले पहुँच सके। मिलते हैं एक नवा रेसिपी के साथ। जय जोहार संगवारी हो।